कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर समतापी तथा रूद्धोष्म प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित कई टॉपिकों के बारे में हम बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का इस चैप्टर का थियरी का जो लास्ट टॉपिक है वह है समतापी तथा रूद्धोष्म वक्र। समतापी वक्र और रूद्धोष्म वक्र क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले इस वक्र को खींच लेते हैं। जैसे कि हम आपके सामने ये वक्र बनाए हैं। यहाँ पर इस वक्र में देखिए, ये रूद्धोष्म वक्र है, ये समतापी वक्र है। यहाँ पर एक बिंदु A है, एक बिंदु यहाँ पर B है। B जो है प्रारंभिक, A जो है प्रारंभिक अवस्था है और B जो है वह इसकी दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था A है, दूसरी अवस्था B है। पहली अवस्था में दाब P1, आयतन B1 है और जो दूसरी अवस्था है उसमें दाब P2 है और आयतन B2 है। यह वक्र जो है दाब और आयतन के बीच में खींचा गया है। तो होता क्या है कि समतापी परिवर्तन में गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब और आयतन के बीच खींचे गए वक्र को समतापी वक्र तथा रूद्धोष्म परिवर्तन में गैस के दाब और आयतन के बीच खींचे गए वक्र को रूद्धोष्म वक्र कहते हैं। समतापी वक्र या समतापी प्रक्रम में गैस जो है वह बायल के नियम का पालन करती है, जबकि रूद्धोष्म प्रक्रम में गैस जो है वह पायसन के नियम का पालन करती है। तो आइए लिख लेते हैं इन बातों को। लिखते हैं कि समतापी परिवर्तन में गैस के किसी निश्चित समतापी परिवर्तन में गैस के निश्चित द्रव्यमान के, यहाँ पे कहेंगे गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब और आयतन के बीच खींचे गए वक्र को समतापी वक्र तथा रूद्धोष्म परिवर्तन में गैस के दाब और आयतन के बीच खींचे गए वक्र को रूद्धोष्म वक्र कहते हैं। हमने कहा और आपके सामने लिखा भी कि समतापी परिवर्तन में
गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब और आयतन के बीच खींचे गए वक्र को समतापी वक्र तथा रूधोष्म परिवर्तन में गैस के दाब और आयतन के बीच खींचे गए वक्र को रूधोष्म वक्र कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि समतापी प्रक्रम में गैस जो है वह बायल के नियम का पालन करती है, जबकि रूधोष्म प्रक्रम में गैस जो है वह पायसन के नियम का पालन करती है। तो आगे लिखते हैं कि चित्र में किसी आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए किसी आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए दो समतापी द्रव्यमान के लिए दो समतापी वक्र क्रमशः T1 व T2 समतापी वक्र क्रमशः T1 व T2 परम तापों पर खींचे गए हैं। परम तापों पर खींचे गए हैं। यहाँ पर हमने कहा कि चित्र में किसी आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए दो समतापी वक्र T1 व T2 दो समतापी वक्र क्रमशः T1 व T2 परमतापों पर खींचे गए हैं। माना कि गैस की प्रारंभिक अवस्था प्रथम वक्र पर स्थित बिंदु ए द्वारा प्रदर्शित होती है। बिंदु ए द्वारा प्रदर्शित होती है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि गैस की प्रारंभिक अवस्था प्रथम वक्र पर स्थित बिंदु ए द्वारा प्रदर्शित होती है, जहाँ जो है गैस का दाब P1 है, आयतन B1 है और परमताप T1 है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि जहाँ गैस का दाब P1 आयतन B1 और परमताप T1 है। यहाँ बिंदु ए द्वारा प्रदर्शित है, जहाँ गैस का दाब जो है P1 है, आयतन B1 है और परमताप T1 है। अब यदि गैस के ताप को गैस के ताप को स्थिर रखते हुए
गैस के ताप को स्थिर रखते हुए उसका दाब कम करते जाएं, स्थिर रखते हुए उसका दाब कम करते जाएं, कम करते जाएं तो गैस की अवस्थाएं परम ताप T1 पर गैस की अवस्थाएं परम ताप T1 पर गैस की अवस्थाएं परम ताप T1 पर बने गैस की अवस्थाएं परम ताप T1 पर बने समतापी वक्र पर T1 पर बने समतापी वक्र पर पड़ेंगी, समतापी वक्र पर पड़ेंगी। समतापी प्रक्रम में गैस समतापी प्रक्रम में गैस बायल के नियम P प्रोपोर्शनल टू 1/B का पालन करती है, पालन करती है। अतः गैस के दाब पर केवल आयतन के बढ़ने का ही आयतन के बढ़ने का ही प्रभाव पड़ता है, हमने यहाँ पे कहा कि चित्र में किसी आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए दो समतापी वक्र क्रमशः T1 व T2 परमतापों पर खींचे गए हैं। माना गैस की प्रारंभिक अवस्था प्रथम वक्र पर स्थित बिंदु A द्वारा प्रदर्शित होती है, जहां गैस का दाब P1, आयतन B1 और परमताप T1 है। अब यदि गैस के ताप को स्थिर रखते हुए उसका दाब कम करते जाएं तो गैस की अवस्थाएं परम ताप T1 पर बने समतापी वक्र पर पड़ेंगी। समतापी प्रक्रम में गैस बायल के नियम P अनुक्रमानुपाती 1/V का पालन करती हैं। अतः गैस के दाब पर केवल आयतन के बढ़ने का ही प्रभाव पड़ता है। आगे इसी में कह सकते हैं कि यदि अवस्था A से गैस का रूद्धोष्म प्रसार कर दिया जाए, कर दिया जाए तो इस प्रसार के दौरान गैस को बाहर से
गैस को बाहर से ऊष्मा नहीं मिलेगी, ऊष्मा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अतः गैस बाह्य दाब के विरुद्ध, अतः गैस बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने के लिए, विरुद्ध कार्य करने के लिए, अपनी ऊर्जा खर्च करेगी, अपनी ऊर्जा खर्च करेगी। इससे गैस का ताप भी गिर जाएगा, गैस का ताप भी गिर जाएगा, अतः PV बराबर RT से, अतः PV बराबर RT से P बराबर RT अपान V, अर्थात रूधोष प्रसार में गैस के दाब पर आयतन के बढ़ने तथा ताप के घटने दोनों का प्रभाव, तथा ताप के घटने दोनों का प्रभाव पड़ता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। अतः समतापी प्रसार की तुलना में रूधोष प्रसार के दौरान, अतः समतापी प्रसार की तुलना में रूधोष प्रसार के दौरान गैस का दाब तेजी से घटता है, अतः वक्र से स्पष्ट है कि रूधोष प्रक्रम में या रूधोष वक्र का जो ढाल है वह समतापी वक्र के ढाल से अधिक होता है। यहाँ पर इसके आगे हम कह सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि रूधोष वक्र का जो ढाल है
वह समतापी वक्र के ढाल से अधिक होता है। तो बच्चों, यही है समतापी तथा रूढ़ोष वक्र, जिसके बारे में हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। और इसके आगे जो एक लाइन लिखना है, इसको भी हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए कि अतः रूढ़ोष वक्र का ढाल समतापी वक्र के ढाल का अतः रूढ़ोष वक्र का ढाल समतापी वक्र के ढाल से अधिक होता है, अधिक होता है। तो यही है समतापी तथा रूढ़ोष वक्र। सबसे पहले हमने कहा कि हम रूढ़ोष वक्र और समतापी वक्र को इस चित्र के अनुसार दर्शाते हैं। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे बताया और लिखा भी कि समतापी परिवर्तन में गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब और आयतन के बीच खींचे गए वक्र को समतापी वक्र तथा रूढ़ोष परिवर्तन में गैस के दाब और आयतन के बीच खींचे गए वक्र को रूढ़ोष वक्र कहते हैं। फिर इसके आगे चित्र में किसी आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए दो समतापी वक्र क्रमशः T1 व T2 परमतापों पर खींचे गए हैं। माना कि गैस की प्रारंभिक अवस्था प्रथम वक्र पर स्थित बिंदु A द्वारा प्रदर्शित होती है, जहां दाब जो है P1 है, आयतन B1 है और परमताप T1 है। अब यदि गैस के ताप को स्थिर रखते हुए उसका दाब कम करते जाएं तो गैस की अवस्थाएं परमताप T1 पर बने समतापी वक्र पर पड़ेंगी। समतापी प्रक्रम में गैस जो है वह बॉयल के नियम का पालन करती है, अतः गैस के दाब पर केवल आयतन के बढ़ने का ही प्रभाव पड़ता है। अब आगे इसके कि यदि अवस्था A से गैस का रूढ़ोष प्रसार कर दिया जाए तो इस प्रसार के दौरान गैस को बाहर से ऊष्मा नहीं मिलेगी, अतः गैस बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करेगी। इससे गैस का ताप भी गिर जाएगा। अतः PV बराबर RT से P बराबर RT/B अर्थात रूढ़ोष प्रसार में गैस के दाब पर आयतन के बढ़ने तथा ताप के घटने दोनों का प्रभाव पड़ता है। अतः समतापी प्रसार की तुलना में रूढ़ोष प्रसार के दौरान गैस का दाब जो है वह तेजी से घटता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि रूढ़ोष वक्र का ढाल जो है वह समतापी वक्र के ढाल से अधिक होता है। तो यही है समतापी वक्र तथा रूढ़ोष वक्र क्या है, किसे कहते हैं, और इसके बारे में भी, और जो समतापी वक्र है जो बॉयल के नियम का पालन करता है, रूढ़ोष वक्र जो है वह पायसन के नियम का पालन करता है। इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस तरह से इस वीडियो में आज का जो अंतिम टॉपिक था समतापी वक्र और रूढ़ोष वक्र, इस टॉपिक के साथ इस चैप्टर की थियरी यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों के साथ हम आपको मिलेंगे। धन्यवाद।